फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इटर्नल एजुकेशन। मैं आदर्श आज आपके सामने लेके पेश हूँ एक नई सीरीज़ जो कि यूपी पेट 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी मैंने क्वेश्चन लाए हैं ये क्वेश्चन हमारे पेट 2022 या 2021 में पूछे गए हैं और यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्ज़ामों में भी पूछे गए हैं। चलिए आइए आज शुरू करते हैं हम अपना पहला सब्जेक्ट का पहला टॉपिक। हम सबसे पहले बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, 5 ही नंबर का पूछता है, पर ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन कवारती, दूसरा आइजोल, तीसरा सिलवासा, चौथा पोर्ट ब्लेयर। इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर है इसका कवारती। सिलवासा कहाँ की है? दादर एंड हवेली। आइजोल कहाँ की है? मिजोरम। पोर्ट ब्लेयर कहाँ की है? अंडमान एंड निकोबार। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? काल बैसाख, लू, मैंगो शॉवर और व्यापारिक पवनें। इसका सही जवाब है लू। ग्रीष्मकाल में उत्तर भारत के दिन में समय में गर्म और शुष्क पछुआ पवनें तीव्र गति से पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रभावित होती हैं, उनको हम लू कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंगो शॉवर और काल बैसाख और व्यापारिक पवनें, इनके बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। काल बैसाख कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। इसको नॉर्वेस्टर भी कहते हैं। इस हवा को नॉर्वेस्टर हवा भी कहते हैं। ये चाय एवं धान की खेती के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। मैंगो शॉवर क्या होता है? ये दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर, दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर बहती है और ये आम को पकाने के लिए मदद करती हैं, इसीलिए इसका नाम मैंगो शावर है। और व्यापारिक पवनें तो वर्ल्ड लेवल की है, इसको डिस्कस हम बाद में कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नेमिषारण्य तिथि स्थान अवस्थित है? अयोध्या, सीतापुर, मुरादाबाद, बलिया। इसका आंसर है सीतापुर। सीतापुर में नेमिषारण्य तीर्थ स्थित है। चौथा क्वेश्चन हम जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? कंचनजंगा, कॉमेट, केटन, नंदा देवी। और ये भी एग्जाम, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब पेट 2022-2021 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इस आंसर का सही जवाब है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,586 किलोमीटर। सबसे ऊंचा वाला कौन सा है? एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। केटन, कॉमेट, नंदा देवी, ये सब कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। ये सब कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? इसका सही जवाब है उदयपुर। बीकानेर को क्या कहा जाता है तब? अजमेर को क्या कहा जाता है? जयपुर को क्या कहता है? जयपुर का तो सबको पता होगा, इसको क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। इसे क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। अजमेर को क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का हृदय। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय। आइए इस छठा क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक डैश केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। इसमें से कौन सी एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश की नहीं, राजधानी नहीं है? तो वो कौन सी है? आइजोल। आइजोल अभी मैं आपको बताया था कुछ देर पहले ऊपर, किसकी है ये? मिजोरम। किसकी है? मिजोरम की। ठीक, कवारती भी मैंने अभी अब कुछ देर पहले आपको बताया था, ये कहाँ की है? लक्षद्वीप की।
पुडुचेरी का क्या है? पुडुचेरी का पुडुचेरी है। दमन कहाँ का है? दमन कहाँ का है? दमन जो है वो दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला के है। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि दादर नगर हवेली और दमन दीव ये किस तारीख को एक में हुए थे? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि किस डेट को ये एक हुए थे, इनको मिला के एक कर दिया गया था। चलिए आइए हम 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही एग्जाम का सबसे फेमस क्वेश्चन है ये, और ये भी पेट 2022 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है कोसी नदी। इसका क्या सही आंसर है? कोसी नदी। अच्छा, बाकी नदियों की बात कर लेते हैं। दामोदर नदी क्या है? हाँ, छोटा नागपुर पठार से कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर से पठार के भ्रंश मतलब आप समझते होंगे, जो दरार होता है, दो पहाड़ों के बीच के जो दरार होता है उसे कहते हैं भ्रंश में से ये बहते हुए अपने पूर्व की ओर बहते हुए ये जाके हुगली नदी से मिलती है, और ये हुगली नदी जाके सीधे वेस्ट बंगाल में पाई जाती है ये हुगली नदी, और ये वेस्ट बंगाल से बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक। 8वां क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपको कौन सा है? इसका आंसर है लक्षद्वीप। ये कितना है? 32 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। दमन दीव 72 किलोमीटर वर्ग। लद्दाख 59,146 किलोमीटर। अंडमान निकोबार 8,249 किलोमीटर वर्ग। स्टार्ट करते हैं हम अपना 9वां क्वेश्चन। सागौन के जंगल निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। लेकिन यदि कल को ये क्वेश्चन पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में किस स्टेट से या किस सिटी से, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा शहर है? होशंगाबाद। कौन सा? होशंगाबाद। ठीक। आइए आज के आखिरी क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये पेट 2021 का पूरा क्वेश्चन है। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है चेनाब। अच्छा, तो झेलम पर कौन सी बिजली परियोजना होती है? यह भी आपको पता होना चाहिए। तो झेलम पर होती है झेलम तमक जल विद्युत परियोजना। रावी पे कौन सी होती है? बहुत ही फेमस है, रंजीत सागर बांध। व्यास पे कौन सी है? केवल व्यास पे नहीं है, सतलज को यदि हम व्यास में मिला देते हैं तो इन दोनों के पानी से सबसे इम्पॉर्टेंट परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना, ये भी इस पर होता है। तो ऐसे आज के 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे कल भी 10 क्वेश्चनों की सीरीज़ से जो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होता है फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जाएंगे, फिर इंडियन पॉलिटी पे जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री पे जाएंगे, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और ये आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को बढ़ाने में आप हेल्प कीजिए। मिलते हैं आपसे कल।